अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जिले सिद्दीपेट के मुरकक मंडल में वाक़ कोंडा पोचम्मा सागर को तफरीह के लिए जाने वाले 7 नौजवान हफ्ते को गर्क हो गए थे, जहां 2 नौजवान महफूज तरीके से बाहर आने में कामयाब हो गए। ये तमाम नौजवान हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। पुलिस ने बताया कि 7 दोस्तों पर मुश्तमिल एक टीम तफरीह के लिए कोंडा पोचम्मा सागर गई थी, जहां अचानक उन नौजवानों के पैर फिसल गए और वो गहरे पानी में गिर पड़े। फौरी तौर पर 2 नौजवान तैरते हुए बाहर निकलने में कामयाब रहे। महकमे जात, पुलिस, आबपाशी और दूसरे महकमों के हुक्काम ने इंतहाई माहिर गोताखोरों की मदद से नौजवानों की नाशें निकालने में कामयाबी हासिल की। 5 महलूकीन की शिनाख्त 20 साला धनुष, 17 साला लोहित, 17 साला धनेश्वर, 17 साला श्रीनिवास और 17 साला जितिन की हैसियत से की गई है। दूसरे 2 नौजवान जो बाहर निकल आए उनमें 17 साला मुरुगुंग और 17 साला मोहम्मद इब्राहिम शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि धनुष और लोहित आपस में भाई बताए गए हैं। इस दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कोंडा पोचम्मा सागर के हादसे पर अफसोस जाहिर करते हुए मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि लापता नौजवानों की तलाश के लिए गहरे पानी में तलाशी मुहिम अंजाम देने वाले गोताखोरों की खिदमत हासिल की जाए। उन्होंने ज़िलाई ओहदेदारों को सूरत हाल पर नज़र रखते हुए वक्फे से उन्हें मालूमात फराहम करने की हिदायत दी। 5 नौजवानों की अमवात पर सदमे का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन नौजवानों का ताबनाक मुस्तकबिल था जो अचानक मौत की आगोश में चले गए। సందర్శన కోసమే వచ్చారు. మొత్తం 7 వచ్చారు. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जारिया माह के आखिर तक उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत के संग बुनियाद के प्रोग्राम को तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने अपनी क़यामगाह पर उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के सिलसिले में आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर गोशा महल में तजवीज़ करदा अराजी पर उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि गोशा महल स्टेडियम की अराजी महकमा पुलिस की तहवील में है। इस अराजी को महकमा सेहत के नाम जल्द से जल्द तब्दील करने ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस और महकमा सेहत दोनों महकमों के दरमियान अराजी की तब्दीली और दीगर उमूर को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएँ। इस मौके पर ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को हॉस्पिटल के मुजवज़ा मकाम पर तामीर होने वाली इमारत के नमूने को पेश किया और इस पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया। चीफ मिनिस्टर ने इमारत के नक्शे में मज़ीद तब्दीलियों का मशवरा दिया और हॉस्पिटल की इमारत को इंतहाई असरी सहूलियात से लैस तामीर करने की हिदायत दी। वज़ीर सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने हफ्ते को रिमार्क किया कि सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मुल्क के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म होंगे और मुल्क के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। ज़िले नलगुंडा में मुख्तलिफ मकामात पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी अवाम को समाजी इंसाफ फराहम करने के लिए बेतकान जद्दोजहद कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि समाज के कमज़ोर तबकात को मसावी इंसाफ फराहम करने के मकसद के तहत राहुल गांधी उन तबकात की ज़ात पात की मरदमशुमारी की भी शिद्दत से तायद कर रहे हैं। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने पेशरफ VRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उसने अवाम की हकीकी खिदमत नहीं की, इसी वजह से उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। అనేక సందర్భాల్లో మీ పక్షాన పోరాడిన మీ ఉత్తమనని ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎస్టీ రిజర్వేషన్ 10% ఇంప్లిమెంట్ అయితే అందులో ఒక 1% కి నేను కూడా దోహదపడ్డా. ఎట్లంటే మీకు చెప్తా, రాజు గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ 2014లో అధికారంలో వచ్చింది. నేను పదే అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు అసెంబ్లీలో
పార్లమెంట్లో ఉన్న పార్లమెంట్లో ఎందుకు మీకు ఈ రిజర్వేషన్స్ పెంచడం లేదు అనేది అడిగేది. అప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అడిగితే మేము కేంద్రం పంపించినది, కేంద్ర ప్రభుత్వం అడిగితే మాకు ప్రపోజల్ అదే అనేది. నేను పార్లమెంట్లో ఒక సందర్భంగా మరి ఒక రిటర్న్ క్వశ్చన్ కి సప్లిమెంటరీగా ఆనాడున్న ట్రైబల్ మంత్రి అసలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాకు ప్రపోజల్ పంపలేదు అన్నాడు. రైటింగ్ లో ఇచ్చిండు, పార్లమెంట్ జవాబు చెప్పిండు. దాన్ని పట్టుకొని పెద్ద ఇష్యూ చేసినాం. రాష్ట్రం మొత్తం కూడా అట్టుడిపోయింది. బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మేము పంపినామని, బీజేపీ వాళ్ళు మేము పంపలేదని. బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు బీజేపీలా మరి దిష్టిమోదాలు పెట్టిండ్రు, బీజేపీ వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ దిష్టిమోదాలు పెట్టిండ్రు. ఆ ఇష్యూ ఎంత వేడెక్కిందంటే దాని పర్యవసనమే అప్పుడు కేసీఆర్ ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వం కోసం వెయిట్ చేయలే, ఏం చేయలే. 9 ఏళ్ళు ఆపెట్టినా సింపుల్ గా ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ఇచ్చేసి రిజర్వేషన్ పెంచేసిండు. ఆ రోజు తర్వాత కూడా రాజుగారు నేను పదే అడిగేవాడిని, 2014 నుంచి వీళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ పెరగాల్సిన అవసరం ఉండే, మీరు 8-9 ఏళ్లు డిలే చేసిండ్రు, ఆ బ్యాక్లాగ్ కూడా వీళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మీ పక్షాన वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ते को कहा कि रियासत में गरीबों के लिए 26 जनवरी से 4 नई बहबूदी स्कीमात पर अमलावरी का आगाज होगा। वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा ने जिला कलेक्टर खम्मम मुजम्मिल खान के साथ खम्मम अर्बन मंडल के मल्ले मुदुगु में 80 मकानात पर मुश्तमिल एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि संक्रांति फेस्टिवल के तोहफे के तौर पर मुस्तहिक खानदानों को ये 80 मकानात अलॉट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अवामी तायीद के जरिए 1 साल कबल जो इंदिरम्मा हुक्मरानी वजूद में आई है वो गुज़िश्ता 10 साल की बेकायदगियों को दुरुस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि पेशरफ हुक्मरानों ने गरीबों के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर नहीं किया था, जिसकी वजह से वो अपोजिशन में आ गए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 26 जनवरी से जिन 4 नई बहबूदी स्कीमात पर अमलावरी होगी उनमें रैतू भरोसा, नए राशन कार्ड की इजराई, इंदिरम्मा मकानात और मजदूरों को माली मदद शामिल है। అంటే ఇంకా దానికి సంబంధించిన అంశాన్ని ఇంకా క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నాం. ఏదైతే ఈ జనవరి 26వ తారీఖున వెరీ క్లారిటీగా చెప్పేది 4 అంశాలు. 1 ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు, 2 రైతు భరోసా, 3 ఇందిరమ్మ భరోసా, 4 తెల్ల రేషన్ కార్డులు. ఈ 4 మీద ఫుల్ ఫోకస్ ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం 26వ తారీఖు నాడు ప్రారంభించి పూర్తి చేయబోతుంది. తప్పకుండా దాని గురించి పరిశీలిస్తామన్నా. ఇంకా పేలినట్టు కనపట్టు తప్పుడు రాలా మీకు? వాళ్ళలో ఏది కంపనాలు వచ్చినాయి కానీ మీకు ఆ సౌండ్ రావడం ఏంటన్నా? జర్నలిస్టులకు సంబంధించిన అంశం ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టులో ఉంది కాబట్టి, సుప్రీంకోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది కాబట్టి దాని గురించి మనం ఎక్కువ చర్చించుకోలేం. దాన్ని ఎట్లా చేయాలన్నది మళ్ళీ మీతో విడిగా మాట్లాడతాను. పొలం కొట్టుకుపోయి రైతులంతా నష్టపోయారు. వాళ్ళకి ఇంతవరకు నష్టపరిహారాలు పూర్తిగా అందలేదు. తర్వాత మట్టి పోసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తే నెక్స్ట్ పంట పండించుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. దానికి ఏమైనా మీరు ఆలోచన ఉంటారు? నాకు తెలిసిన వరకు పాలేరు రిజర్వాయర్ కింద ఎవరైతే నష్టపోయారో ప్రతి ఎకరాకి 10,000 రూపాయల చొప్పున, 1 ఎకరం కూడా మిస్ అయిందని నేను అనుకోవటంలే. ఇంకేదన్నా 1 ఏడాది మిస్ అయితే డెఫినెట్ కరెక్ట్ చేస్తాను దాన్ని. ఇది మన ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించి పర్టికులర్గా మీరు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సమాచార శాఖకు సంబంధించిన సార్, మీరు ఫస్ట్ మంత్రి అయిన తర్వాత ఇదే వేదికగా మీరు ఖమ్మం జిల్లా జర్నలిస్టులకు ఒక హామీ ఇచ్చారు. మా ఇళ్ల స్థలాలతో పాటు सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स में संक्रांति के पेश नज़र इस साल भी काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर सयाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि परेड ग्राउंड में 13 से 15 जनवरी महकमे सयाहत की जानिब से काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का अहतमाम किया जाएगा। इस खुसूस में वज़ीर मौसूफ ने इंटरनेशनल स्वीट फेस्टिवल का पोस्टर जारी किया। बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने बताया कि काइट एंड स्वीट फेस्टिवल में मुख्तलिफ रियासतों की मिठाइयों को पेश किया जाएगा। इसके अलावा काइट फेस्टिवल में 50 ममालिक के 150 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया, स्कॉटलैंड, इटली, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड भी शामिल रहेंगे।
उन्होंने कहा कि 3 दिन तक मुनक्किद होने वाली इस फेस्टिवल के दौरान कई कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने खानगी ट्रैवल्स के मालिकीन को इंतबाह दिया कि अगर वो संक्रांति फेस्टिवल के दौरान मुसाफिरीन के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं तो उनकी बसें जब्त कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल के पेश नज़र जायद किराया भी मौसूल नहीं किया जाना चाहिए और रेगुलर किरायों पर ही मुसाफिरीन को उनके आबाई मकामात तक पहुँचाया जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि महकमे आरटीसी के अहदेदार भी अहम सड़कों पर खानगी बसों के मुआयने करते हुए मुसाफिरीन से भी मालूमात हासिल कर रहे हैं कि आया उनसे जायद किराया तो वसूल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि संक्रांति फेस्टिवल के पेश नज़र महकमे आरटीसी की जानिब से 6432 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं और अगर ज़रूरी हो तो उन बसों की तादाद में इजाफा भी किया जाएगा। क़वायद की खिलाफ वर्जी पर प्राइवेट ट्रैवल्स की 11 बसों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। संक्रांति त्यौहार के मौके पर जायद किराए की उसूली और क़वायद की खिलाफ वर्जी की रोकथाम के लिए तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अहदेदार उन प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पौंडीचेरी, मंगलूर, मैसूर और कन्याकुमारी से हैदराबाद आने वाली बसों की बेंगलुरु हाईवे पर आरामगढ़ चौराहे पर बड़े पैमाने पर तलाशी ली जा रही है। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 11 प्राइवेट बसों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। लगेज मనందా అదే ఆరం కొడుతున్నా అక్కడండి ఏముందన్న साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से संक्रांति के पेश नज़र 188 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर श्रीधर ने कहा कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए उन ट्रेनों में तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन में आज से इजाफी बोगियां शामिल की गई हैं और आम मुसाफिरों के लिए बड़ी तादाद में बाकायदा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जुमला 366 खुसूसी ट्रेनें, जिनमें पड़ोसी डिवीज़नों की ट्रेनें शामिल हैं, तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ स्टेशन और कोलकाता, चेन्नई और बरहमपुर जैसे दूर दराज मकामात के लिए चलाई जा रही हैं। विशाखापट्टनम सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के मुसाफिरों की गुंजाइश में इजाफा किया गया है। ये ट्रेन जो 1128 मुसाफिरीन की गुंजाइश और 16 कोचेस के साथ सफ़र करती है, उसके कोचेस में 11 जनवरी से इजाफा करते हुए उनकी तादाद 20 कर दी गई है और मुसाफिरीन की तादाद 1414 रखी गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर कानून साज काउंसिल के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 4 कायदीन के नामों पर गौर खौस किया जा रहा है। अल्फोरस तालीमी इदारों के चेयरमैन नरेंद्र रेड्डी का नाम को खतियत देने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि टीचर्स ज़मरे के कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस की इत्तेहादी जमात को मुकम्मल तायद रहेगी। उन्होंने खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र की जानिब से साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव की तारीफ पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नागेंद्र के बयान का जायजा लिया जा रहा है, बहुत जल्द इस पर फैसला किया जाएगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 27 जनवरी को तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। कांग्रेस जराये ने बताया कि 2 कायदीन तेलंगाना में हुक्मरान जमात कांग्रेस की जानिब से दस्तूर के 75 साल की तकमील के मौके पर मुनक्किद होने वाले संविधान बचाओ प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हालिया दिनों तेलंगाना कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी के इजलास में कांग्रेस के आला कायदीन को संविधान बचाओ प्रोग्राम में शिरकत की दावत का फैसला किया गया था और तेलंगाना कांग्रेस की दावत पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रियासत के दौरे पर इत्तेफाक कर लिया है। जराये ने बताया कि 26 जनवरी को कांग्रेस की जानिब से रैली का एहतमाम किया जाएगा।
जो आइंदा साल 26 जनवरी तक मुल्क भर में जारी रहेगी। उसके दूसरे दिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हैदराबाद के बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर यूथ कांग्रेस कारकुनों के हमले के महज चंद दिन बाद ही जिले यादाद्री भुवनगिर में भी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कायदीन और कारकुनों ने अपोजिशन बीआरएस के दफ्तर पर हमला कर दिया, जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीआरएस के जिले सदर के रामकृष्णा और साबिक रुकन असेंबली पी शेखर रेड्डी के रिमार्क्स पर एहतजाज कर रहे थे। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने बीआरएस ऑफिस की कुर्सियां और शीशे तोड़ दिए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर यूथ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को हिरासत में लिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने भुवनगिर जिले में बीआरएस के दफ्तर पर कांग्रेस कारकुनों की जानिब से पेश आए हमले की शदीद मजम्मत करते हुए हुक्मरान जमात कांग्रेस को इंतबाह दिया कि बीआरएस कारकुनों या पार्टी पर हमला करने वालों को मुनासिब सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने बीआरएस दफ्तर पर हमले में मुलविस पार्टी कारकुनों के साथ साथ इस हमले के पीछे रहने वाले नलगुंडा जिले के कांग्रेस कायदीन को गिरफ्तार करने का हुकूमत से मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि हमला करना कांग्रेस कैडर की आदत बन गई है। इंदिरा राज कायम करने के नाम पर इख्तिदार पर आते हुए कांग्रेस के कायदीन पुरअमन तेलंगाना को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वहीं साबिक वजीर और सीनियर बीआरएस लीडर हरीश राव ने जिले यादाद्री भुवनगिर में अपनी पार्टी के दफ्तर पर हमले की मजम्मत की और कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीआरएस कायदीन रामकृष्णा रेड्डी और शेखर रेड्डी ने हुकूमत से महज सवालात किए थे, जिसके बाद पार्टी दफ्तर पर हमले का वाकया पेश आया। हरीश राव ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि जमहूरियत में तनकीद और जवाबी तनकीद फितरी बात है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद हमलों की सियासत की हिम्मत अफजाई की जा रही है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने तेलंगाना हुकूमत और ज़िले हुक्काम पर जोर दिया कि वो अवामी और गरीबों की अराजियात पर कब्ज़ों के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। उन्होंने माजी की बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि धरानी निज़ाम के तहत सरकारी अराजियात को मखसूस अफराद के फ़ायदे के लिए निजी अफराद की मिल्कियत में दे दिया गया। संजय ने काबिज जायदादों को दोबारा हासिल करने के लिए फैसला कुन इक़दामात बशमूल बुलडोज़र के इस्तेमाल का मुतालबा किया। सिलसिला जिला कलेक्ट्रेट में माजूर अफराद में इमदादी आलात की तकसीम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने उनकी हौसला मंदी की सताइश की और हुकूमत की फलाही स्कीमों का जिक्र किया। मुख्तलिफ स्कीमात के तहत 332 इस्तिफादा कुनिंदगान में 69,54,000 रुपये मालियत के आलात, जिनमें ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और समात के आलात शामिल हैं, तकसीम किए गए।
माजी की कामयाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में उनके हलके में माजूर अफराद, खवातीन और बुजुर्गों पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। గతంలో కూడా ఇదే వెమ్లవాడ కేంద్రంలో దాదాపు 2,50,00,000 విలువ చేసేటువంటి 1930 మందికి దివ్యాంగ సోదరులు కూడా ఇంతకుముందు గతంలో పరికరాలు ఇవ్వడం జరిగింది. గత సంవత్సరం కరీంనగర్ లో కూడా సేమ్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేసి దాదాపు 750 నుంచి 1000 మందికి దివ్యాంగ సోదరులు కూడా ఈ పరికరాలు గతంలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటివరకు సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ కానీ అన్ని రకాల ఈ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఈ సమాజం కోసము దాదాపు 100 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేయడం జరిగింది. బట్ రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంతకుముందు శ్రీధర్ చెప్పినట్టు రాజకీయాలకు అతీతంగా కలిసి ముందుకు పోయే ప్రయత్నం చేయడమే మా అందరికి బాధ్యత. ఇప్పటికైతే మా గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు నేనైతే అందరం కలిసి ఉన్నాం. సరే ఒక్కరిద్దరు పోతారు, ఇటు దాదాపు పోతారు, దాదాపుని ఏదైనా ప్రధాన అయ్యేటుంటే వాళ్ళు అట్లా ఉంటారు. కాబట్టి దాదాపు దారి తీసుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తాము, రాను ఇష్టపడతాం అంతే. ఎందుకంటే ఇంత కలెక్టర్ చెప్పిన సార్ ఫస్ట్ టైం పిలిచి సార్ ఇంత ఈ కలెక్టరేట్కి 5 సంవత్సరాలు ఎప్పుడు రాలేదు నేను. ఇప్పుడు నేను కలెక్టరేట్ చెప్పకుండా కలెక్టర్. तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों ने गैर मजाज दुकानात को मुनहदिम कर दिया। पुलिस की सिक्योरिटी के दरमियान पोचम्मा मैदान में दुकानों को टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने खाली कराया और मुनहदिम कर दिया। छोटे ताजिरों ने जेसीबी मशीन को अपनी दुकानें गिराने से रोकने की कोशिश की और उनका रास्ता रोक दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि उसे गिराकर मुतबादिल रोजगार फराहम किया जाए और कहा कि बगैर किसी नोटिस के ये कार्रवाई मुनासिब नहीं है। रियासती हुकूमत ने फिल्म गेम चेंजर को दी गई मॉर्निंग स्पेशल शो की इजाज़त को मनसूख करने का ऐलान किया। महकमे दाखिला की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए। बताया गया है कि हाईकोर्ट की हिदायत पर हुकूमत ने फैसला किया है। इसी दौरान आज तीसरे दिन भी रियासती हाईकोर्ट में फिल्म गेम चेंजर के टिकटों में इजाफे और स्पेशल शो की इजाज़त के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने रिमार्क किया कि क़ब्ल अज़ीं हुकूमत ने बेनिफिट शो को मनसूख करने का ऐलान किया था और अब स्पेशल शो की इजाज़त किस तरह दी गई, इस पर नजरसानी करने का हुकूमत को हिदायत दी गई। हुकूमत ने हाईकोर्ट की हिदायत पर स्पेशल शो को मनसूख करने का फैसला किया। टॉलीवुड के अदाकार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद की नामपल्ली अदालत से राहत हासिल हुई, जिसने उन्हें चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हर इतवार को पेश होने की शर्त से मुस्तस्ना करार दिया। यह शर्त संध्या थिएटर भगदड़ में अदाकार की जमानत की शराइत के तहत आयद की गई थी। सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए अदाकार ने हफ्तावार हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त दायर की। अदालत ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली, ये वाज़ेह करते हुए कि यह इस्तिस्ना सिर्फ सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर दिया गया है। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि अगर ज़रूरत हो तो पुलिस अदाकार को नोटिस के जरिए पूछगछ के लिए तलब कर सकती है। इसके अलावा अदालत ने अल्लू अर्जुन के बैनुल अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदियाँ हटा दी, जिसकी वजह से उन्हें इस मामले में जारी जांच के बावजूद बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई है। अदालत ने अदाकार पर पहले जांच के दौरान बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद की थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में संक्रांति के मौके पर खेले जाने वाले मुर्गों की लड़ाई के दौरान पुलिस ने धावा करते हुए एक साबिक रुकन असेंबली समेत कई अफराद को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से 8 मुर्ग, 20 मुर्गों को लगाए जाने वाली चाकू और 2 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली। बताया गया है कि पुलिस की टास्क फोर्स की एक टीम ने विशाखापट्टनम जिले के रामावरम गांव के मदाफात में मुर्गों की लड़ाई की इतला पर धावा किया। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली सी वेंकटरामैया को हिरासत में लिया गया, जो गाजवा का असेंबली हल्के से गुज़िश्ता मियाद में नुमाइंदगी कर चुके हैं। तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जगतियाल रूरल मंडल के तुकलापल्ली और अनंतरम के करीब उस वक्त पेश आया जब 2 बाइक्स का तसादुम हो गया। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। हादसा इतना खतरनाक था कि जगतियाल रूरल मंडल के जाप्तापुर के अरविंद और साई मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि इलाज के दौरान कोंडापुर के रहने वाले वंशी की मौत हो गई। वंशी गुज़िश्ता हफ्ते खलीज से वापस हुआ था। तेलंगाना के जगतियाल बस स्टैंड पर बस के इंतजार में सर्दी के बावजूद मुसाफिरीन को घंटों इंतजार करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक एक बस में गुंजाइश से ज़ायद तकरीबन 200 मुसाफिरीन सवार हो गए, जिसकी वजह से बस एक तरफ झुक गई। इस बस को बस स्टैंड पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद मुसाफिरीन को दूसरी बस के लिए सर्दी में कई घंटे इंतजार करना पड़ा। ఏడున్నరకు
బాబు బస్ వస్తుంది దిగండి. तेलंगाना के जिले महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और तकरीबन 12 जख्मी हो गए। यह हादसा हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर बुरेड्डीपल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब बेंगलुरु जाने वाली बस एक ट्रक से टकरा गई। यह बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। उसी सिमत जा रही एक कार का टायर फट पड़ा। ट्रक के ड्राइवर ने, जो कार के फौरन पीछे था, गाड़ी से इम्कानी टक्कर से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाई और ट्रक के पीछे आने वाली प्राइवेट बस उससे टकरा गई। जख्मियों को पुलिस ने करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमद और रफ्त कुछ देर के लिए ठप होकर रह गई, ताहम पुलिस ने ट्रैफिक को हटाने में कामयाबी हासिल की। अफगानिस्तान में 4.2 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ला शुमाली अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:05 पर आया, जिसका मरकज़ 10 किलोमीटर की गहराई में था। NCS ने इस सिलसिले में तफसीलात सोशल मीडिया साइट पर साझा की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये नोट किया गया था कि ज़लज़ले ने अफगानिस्तान भर में कई सूबों और शहरियों को मुतासिर किया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस एंड रेस क्रिसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले के मामले में अफगानिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा हिस्सास मुल्कों में से एक है। अमेरिका के कैलिफोर्निया रियासत में मंगल को लगी आग पर आज 5 दिन बाद यानी हफ्ते तक भी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। इसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सदर जो बाइडेन का कहना है कि अभी भी बहुत से लोग लापता हैं। आग के बहरान के बीच कैलिफोर्निया के सैंता मोनिका शहर में लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसके बाद इंतज़ामिया ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक करीब 4,30,000 करोड़ रुपए, जो कि 50 अरब डॉलर होते हैं, इसके नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया। यहाँ पर आग को कुछ हद तक काबू तो किया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स को डर है कि वीकेंड में फिर से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। लॉस एंजलिस काउंटी में जुमेरात को लगभग 1 करोड़ लोगों को गलत फायर एग्जिट अलर्ट यानी आग वाले इलाके से बाहर निकलने का मैसेज भेज दिया गया था। ये सिलसिला जुमे के रोज़ भी जारी रहा। इसे लेकर इमरजेंसी मैनेजमेंट के अहदेदारों का कहना है कि सेल फोन टावरों में आग की वजह से ये मसला पेश आ रहा है। तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों के दौरान खुश्क मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मरकज़ ने हफ्ते को ये बात बताई। यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के चंद इलाकों में सुबह के वक्त हल्की कोहर के हालात रहने का इम्कान है। अकल तरीन दर्जे हरारत आइंदा 5 दिनों के दौरान मामूल के मुताबिक रहने का इम्कान है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खुश्क मौसम रहा। अकल तरीन दर्जे हरारत 11.8 डिग्री सेल्सियस मेदक में जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।